नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं दीक्षा द स्टोरी टेलर, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो रात में अकेले जागते हैं और कभी कभी उन्हें लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। कहते हैं हर घर में एक कमरा ऐसा होता है जिसे बंद ही रहने देना चाहिए, लेकिन अगर कोई उसे खोल दे तो बाहर कौन आता है, इंसान या इंतजार करती हुई कोई चीज़। आज की कहानी का नाम है आखिरी कमरे का दरवाज़ा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आदित्य को पुराने घरों से हमेशा अजीब सा लगाव था। वह पेशे से आर्किटेक्ट था, लेकिन उसे नई चमचमाती बिल्डिंग से ज़्यादा आकर्षण उन मकानों में था जिसकी दीवारें समय की गंध छोड़ती थी। जब उसे शहर से दूर पहाड़ियों के पास एक सस्ता और बहुत बड़ा बंगला किराए पर मिला तो उसने बिना सोचे ही हाँ कर दी। ब्रोकर ने बस एक ही बात कही थी, साहब घर अच्छा है, बस रात में ऊपर मत जाना। आदित्य हंस पड़ा। ऊपर भूत रहता है क्या? ब्रोकर ने जवाब नहीं दिया, बस चाबी पकड़ाई और जल्दी चला गया। पहली रात घर में अजीब सी शांति थी, इतनी शांति कि अपनी सांस भी जोर से सुनाई दे। पुराना लकड़ी का फर्श हल्का दबाने पर करहाता था। खिड़कियों से आती हवा सीटी जैसी आवाज करती थी, लेकिन आदित्य को डर नहीं लगा। वह अकेले रहने का आदी था। रात करीब 1 बजे वह अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी ठप ऊपर से आवाज आई। उसने सोचा लकड़ी का घर है, सिकुड़ता फूलता होगा। फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हो। अब उसने घड़ी देखी, 1:13। उसने खुद को समझाया चूहे होंगे, लेकिन आवाज रुक नहीं रही थी। और फिर किसी चीज को घसीटने की आवाज। उसने सीढ़ियों की तरफ देखा। ऊपर पूरा अंधेरा था। कुछ सेकंड बाद यूं ही देखता रहा, फिर खुद पर हंस दिया। डर गया क्या आदित्य? और वही सो गया। आज उसने तय किया था, आवाज आए तो देखेगा। 1:12 पर फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार कदम सीढ़ियों के बिल्कुल ऊपर आकर रुक गए, जैसे कोई नीचे खड़ा उसे देख रहा हो। आदित्य उठकर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। बिना वजह उसने हिम्मत करके कहा, कौन है ऊपर? सब खामोश था। और फिर सीढ़ियों के पहले पायदान पर एक धीमी चरमराहट, जैसे कोई नीचे उतरने वाला हो, लेकिन उतर नहीं पा रहा। उस रात आदित्य ने लाइट जलाकर ही सुबह होने का इंतजार किया। तीसरे दिन वह पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला से मिला। उन्होंने घर का नाम सुनते ही उसका चेहरा देखना बंद कर दिया। तुम उस घर में रहते हो? हाँ, क्यों? कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, ऊपर मत जाना बेटा, जो भी है उसे नीचे मत आने देना। कौन? उन्होंने सिर्फ इतना कहा। जिसका कमरा बंद था उसी का रहना चाहिए था। उस रात आदित्य ने शराब पी ली। उसे लगा डर दिमाग का खेल है। आज आवाज जल्दी आ गई, लेकिन इस बार कदम की नहीं, रोने की। रोना बहुत धीमा था, जैसे किसी का गला दबा हो। उसका शरीर ठंडा पड़ गया। रोना धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ आने लगा और फिर अचानक रुक गया। और पहली बार उसने साफ सुना, दरवाज़ा खोल दो। आवाज़ एक औरत की थी, लेकिन इंसानी नहीं, गले में हवा अटकी हुई जैसी। आदित्य के हाथ कांपने लगे। उसने खुद को समझाया, सपना है। लेकिन तभी सीढ़ियों की लाइट अपने आप जल गई। वह खुद को रोक नहीं पाया। डर और जिज्ञासा में जिज्ञासा जीत गई। वह धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम भारी लगा, जैसे कोई उसे नीचे खींच रहा हो। ऊपर एक लंबा कॉरिडोर था, अंत में एक दरवाजा। बाकी कमरों के दरवाजे खुले थे, खाली सिर्फ वही बंद था। और दरवाजे के नीचे से गीली मिट्टी जैसी गंध आ रही थी। उसने हैंडल छुआ, बर्फ जैसा ठंडा। पीछे से हवा चली और उसके कान के पास फुसफुसाहट, मत खोलो। और फिर वह मुड़ गया। कोई नहीं था। फिर सामने से आवाज आई, खोल दो। उसके हाथ अपने आप घूम गए। दरवाजा खुल गया और कमरे में कुछ नहीं था, बस बीच में एक कुर्सी थी और कुर्सी पर रस्सी का फंदा था, छत से लटकता हुआ। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। लाइट बंद हो गई। अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे में फंदा धीरे धीरे हिलने लगा, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छोड़ा हो।
आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैर नहीं हिले। फिर फंदे के अंदर एक चेहरा बनने लगा, सूजा हुआ, नीला, आंखें खुली, सीधे उसे देखती हुई। तुम नीचे क्यों रहते हो? उसकी आवाज़ अब उसके दिमाग के अंदर थी। मेरी जगह ले लो। अचानक आदित्य के गले में कुछ कस गया। उसने देखा, रस्सी उसके गले में थी। उसके हाथ खुद ऊपर उठ रहे थे, जैसे वो खुद फांसी लगा रहे हो। उसकी सांस रुकने लगी। आखिरी पल में उसने पूरी ताकत से रस्सी खींची और नीचे गिर पड़ा। सुबह पड़ोस वाली बुजुर्ग महिला दरवाजा तोड़कर अंदर आई। आदित्य सीढ़ियों के नीचे बेहोश पड़ा था। गले पर गहरे निशान थे। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश आने पर उसने कहा, ऊपर कोई है। महिला रोने लगी। 50 साल पहले इस घर में रहने वाली लड़की को उसके परिवार ने उसी कमरे में बंद कर दिया था। उसने वही फांसी लगा ली थी। तब से हर नया आदमी उसका इंतजार बन जाता है। आदित्य ने उसी दिन घर छोड़ दिया, लेकिन 3 दिन बाद उसके नए फ्लैट के दरवाजे पर रात 1:12 पर ठक ठक और एक जानी पहचानी फुसफुसाहट। अब तो दरवाजा खोलोगे? तो दोस्तों, हर घर में एक कमरा ऐसा नहीं होता, लेकिन हर इंसान के जीवन में एक दरवाजा जरूर होता है, जिसे खोलने के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहता। अगर आपको यह कहानी सुनते समय कभी लगा हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो पीछे मत देखिएगा, क्योंकि हो सकता है उसने आपको देख लिया हो। मैं हूं दीक्षा और आप सुन रहे हैं दीक्षा द स्टोरी टेलर। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूंगी एक और कहानी के साथ। तब तक सोइए मत, क्योंकि रात अभी बाकी है। नमस्ते।